नमस्कार। मेरे चैनल पावर ऑफ चार्ट में भूपेश शर्मा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। वीडियो में जानेंगे आज के बाजार में आज इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई और आगे बाजार में कहां डिमांड रहेगी, कहां सप्लाई रहेगी। दूसरा जानेंगे बाजारों में कहां पर अच्छे सपोर्ट हैं, कहां पर बाजार दोबारा से एक अच्छी सप्लाई ले सकता है। इसके साथ ही जानेंगे कुछ फंडामेंटल रीजंस के बाजारों में क्या कारण रहे कि बाजारों में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। बाजारों में कहां पर और कौन से सेक्टर में निवेश करना सही रहेगा आने वाले समय के लिए और कब बाजारों में खरीदारी करनी चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा करेंगे मेरे द्वारा। और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं विभिन्न बाजारों की और शुरू करते हैं निफ्टी के चार्ट से। आज के दिन में एक अच्छी गिरावट निफ्टी के बाजार में देखी गई है। अगर सभी सेक्टोरियल इंडेक्सेस में देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर हम निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट देख रहे हैं। मैंने इस वीडियो को डालने से पहले कुछ एक वीडियो डाला था लगभग 3-4 दिन पहले कि मूविंग एवरेजेस क्या कहती है। मूविंग एवरेजेस के द्वारा सेक्टर एनालिसिस का वीडियो डाला था, तो कृपया आप लोग गो थ्रू हो जाएं उस वीडियो के साथ। और अभी हम चर्चा करेंगे बाजारों में कि कहां पर किस तरीके से बाजारों में अपने को बाय सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर अभी मार्केट लाइव चल रहा है तो देख पाएंगे कि बाजारों में एक पीएसयू बैंक का सेक्टर है जिसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसा लगभग 3.5% के करीब की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। परंतु क्या पीएसई और पीएसयू में कौन सा बेहतर है? अगर हम चार्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तो हम कहेंगे कि पीएसयू और पीएसई में पीएसई बेहतर है। परंतु अगर हम वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो हम कहेंगे कि निफ्टी का जो बाजार है उसकी तुलना में पीएसयू का बैंक इंडेक्स तकरीबन 200 दिन की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए जो आउट परफॉर्मर है इस सेक्टर के, उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग अपने को देखनी चाहिए। जैसे कुछ नामों की मैं यहाँ पर चर्चा करूं तो केनरा बैंक कह सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया कह सकते हैं। इसके साथ ही अगर चर्चा करें तो हम इंडियन बैंक कह सकते हैं। सॉरी, उसमें इंडियन बैंक है, वो बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा कह सकते हैं। तो इसके अलावा भी कई सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिनको आप मेरे से व्यक्तिगत पूछ सकते हैं कि कौन से अच्छे स्टॉक्स हैं, वहां पर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। दूसरा, अगर अपन बात करें आज बाजारों की तो सबसे अच्छे अगर बाजार देखने को मिल रहे हैं तो सबसे कम जिसमें गिरावट आई है, जैसे इस मान लो पूरे सेगमेंट की अगर बात करें तो सबसे कम गिरावट कहाँ देखने को मिल रही है? मेटल में सबसे कम गिरावट देखने को मिल रही है या फार्मा में सबसे कम गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेटल और फार्मा की बजाय हमें क्या देखना चाहिए कि भाई मेटल और फार्मा तो ऑलरेडी बढ़े हुए हैं अच्छे खासे, फार्मा जिसमें कि विशेष रूप से बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा हुआ है। तो हमारा मुख्य मुद्दा क्या है? हमारा मुख्य मुद्दा है कि भाई बैंक निफ्टी आज 900 पॉइंट डाउन है तो आगे जाके कहां सपोर्ट लेगी। तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि 50,300 के नीचे या 50,200 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। और उसके आगे अगर अपन देखें तो बाजारों में 49,600 के पास एक अच्छी डिमांड जोन बन सकती है, क्योंकि ये डिमांड जोन बाजार की कहती है कि ये लास्ट मंथ के लो के आसपास है। तो मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि जब हम किसी भी बाजार को डिमांड जोन के आसपास खरीदते हैं तो वहां से पुल बैक जब भी आते हैं तो बाजारों में एक अच्छी रिटर्न की बात करें तो बाजारों में एक अच्छे रिटर्न देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में अगला डिमांड जोन कहां पर है और अच्छे सपोर्ट कहां है? तो डिमांड जोन की बात करें निफ्टी की तो 24,600 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मंथली लोज के हिसाब से बात करें तो 24,000 से लेके 23,900 कुड बी ए बेटर लेवल और वहां तक बाजार जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जाएगा, जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि बाजार में 500 पॉइंट की गिरावट तो आप कभी भी मान के चलिए कि कभी भी आ सकती है। इसी तरीके से 24,000
से लेकर 23,900 अच्छे लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी को एक्यूमुलेट करने के लिए। मुझे लगता है कि निफ्टी एक अच्छा इंडेक्स है, एसेट क्लास है। वहां पर अगर कोई इन्वेस्टिंग करता है तो निफ्टी में अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। वहीं अगर दूसरे बाजारों की या इंडेक्सेस की बात करें तो आज एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिला है आईटी इंडेक्स में। जब भी निफ्टी में बड़ी गिरावट आती है तो दो इंडेक्सेस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, बैंक निफ्टी, इसके साथ निफ्टी आईटी। और बैंक निफ्टी का जो कंस्ट्रक्शन है लगभग इसी से बना हुआ है। मूविंग एवरेजेस की बात करें तो अभी यहाँ पर शुरुआत है, इनिशियल है गिरावट की। हम देख पाएंगे कि 41,340 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन बन सकता है। अगर मंथली लोज की बात करें, अगस्त के मंथली लोज तो काफी नीचे हैं मंथली लोज, तो वहां तक का इंतजार करना या वहां तक की सलाह देना थोड़ा मुश्किल रहेगा। परंतु फिर भी 40,000 एक अच्छा सपोर्ट जोन है बाजार का, जहां पर हम डिमांड के हिसाब से अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। स्टॉक्स की चर्चा करें तो कई सारे आउट परफॉर्मर हमें आईटी में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने बाजार को आउट परफॉर्म किया है, जो मिड कैप आईटी में स्पेशली। तो उन स्टॉक्स को फोकस करना चाहिए कंपैरेटिव टू ब्लू चिप्स के बजाय। तो मेरा ये मानना रहेगा कि अगर गलती से निफ्टी 40,000 के आसपास कहीं भी मिलता है तो अच्छे मिड कैप्स को फोकस करें। दूसरे जो अन्य बाजार हैं, अन्य बाजारों की बात करें तो अन्य बाजारों में निफ्टी जूनियर एक तरीके से निफ्टी का छोटा भाई है, तो वहां भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिली है। परंतु यहाँ अगर डिमांड जोन की बात करें तो यहाँ 70,200 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है, जहां पर 100 डेज की मूविंग एवरेज भी है और प्रीवियस मंथ का लो भी है। तो वहां पर अपन अच्छे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जो निफ्टी 50 में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। वहीं अगर अपन बात करें निफ्टी फार्मा की, तो निफ्टी फार्मा डेफिनेटली एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है पिछले दिनों में। तो मैं ये कहूंगा कि अगर निफ्टी फार्मा में देखें तो निफ्टी फार्मा में मुझे कोई बहुत बड़ी गिरावट समझ नहीं आती। 22,600 से लेके 22,500 के करीब एक अच्छा डिमांड जोन बन सकता है, जो भाव अभी 23,050 के आसपास है। तो निफ्टी फार्मा पे बहुत पैनी नजर रखें। मुझे लगता है कि आने वाले समय में निफ्टी फार्मा अभी भी आगे भी चमत्कार करता रहेगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेरा फेवरेट क्या है, मेरा फेवरेट है निफ्टी फार्मा। वहीं अगर बात करें कुछ बाजारों की कि भाई बाजारों में फंडामेंटल क्या कारण रहा है कि गिरावट आई है, तो फंडामेंटल का जो पहला कारण रहा है कि बाजारों में वीक जॉब डेटा देखने को मिले, जो कि कल अमेरिका के बाजारों में आए थे। वहीं अगर बाजारों में जो आज का सेल ऑफ है, बाजार 2 दिन का सेल ऑफ ऑलरेडी झेल चुका था, तो ग्लोबल सेल ऑफ देखा जा रहा था बाजारों में, वो ग्लोबल सेल ऑफ अभी भी उसकी मतलब जो हर्जाना है हमारे इंडिया के बाजार में, वो आज भुगता है कंपैरेटिव टू पिछले 2 दिन के। वहीं अगर टैक्स सेक्टर की बात करें तो यूएस का जो टैक्स सेक्टर है वहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिली थी पिछले 2 दिन पहले, जिसका हर्जाना आज हमारे आईटी सेक्टर में और उसका जो इम्पैक्ट है अदर सेक्टर्स पर भी देखने को मिल रहा है। दूसरा, अगर हम कहेंगे कि भाई हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको बहुत वैल्यूएबल जानकारी टेक्निकल और फंडामेंटल के विषय में भविष्य में भी मिलती रहेगी। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ, और आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग करनी है या कुछ भी सीखना है बाजार के विषय में, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं काफी अच्छे एक्सपर्ट जो कहें कि स्ट्रेटजी एक्सपर्ट स्ट्रेटजी के द्वारा हम सिखाते हैं, और जिनका जो कि प्रूवन स्ट्रेटजी है, और आगे भी चर्चा होती रहेगी इस विषय पे। नमस्कार, धन्यवाद।